हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सबको राधे राधे, गुड इवनिंग। सेशन को एक बार शेयर भी कर दो मेरे मित्रों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। सेशन को शेयर कर दो, साथ में लाइक भी कर दो। आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी आप लोगों के पास में। दोस्तों पिछली क्लास में अपन टोपो सीट की बात कर रहे थे, यानी कि भूपत्रक मानचित्र की बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 2222 टोपो सीट प्राप्त हुई है। और जो आपको टोपोग्राफिकल मैप होता है, इसका आरएफ बताया मैंने, अलग अलग होता है। 1:1 मिलियन होता है, 1:2.5 लाख होता है, 1:1.25 लाख होता है, 1:50,000 होता है, 1:25,000 होता है। इसकी अपन ने सारी बातें की थी पिछली क्लास में। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी भी अपन चर्चा आपसे करेंगे पूरा का पूरा। और दूसरी चीज, आज उससे अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक बार सेशन को शेयर कर दें। और जो भी विद्यार्थी अनअकैडमी पे प्लस कोर्स के रूप में हमसे जुड़ना चाहते हैं ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट के लिए, तो उनका वेलकम है, स्वागत है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करके आप हमसे अनअकैडमी पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लास भी होती है, प्लस कोर्स भी होता है। प्लस की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट के साथ में आपके 21 सब्जेक्ट रनिंग में है। 21 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो जिस भी विद्यार्थी का जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट यूर या मैनेज यूर गोल में करके और आराम से आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आइकोनिक और प्लस दो प्रकार का कोर्स है। तो आइकोनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल स्टडी मटेरियल के बारे में जानकारी, पर्सनल आपको मोटिवेशन, ठीक है, ये इंटरव्यू की तैयारी करो तो वो मिल जाता है। प्लस में ये चीज़ें नहीं है। प्लस में लाइव क्लास, क्विज, टेस्ट और स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह ये चीज़ आपको मिलती हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्र की अगर मैं बात करूं, कल आपसे बात कर ली थी और आज आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे स्थलाकृतिक मानचित्र में। आपसे कल अपन ने बात करी कि संपूर्ण पृथ्वी पर कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर कुल टोपोसीटों की संख्या, कुल टोपोसीटों की संख्या, टोपोसीट की संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा? 2222, 2222, ठीक है। दूसरा, और इसका स्थलाकृतिक मानचित्र जो है, स्थलाकृतिक मानचित्र, इसका आरएफ क्या होगा? आरएफ, आरएफ होगा 1 इंच बराबर 16 मील, या 1 इंच बराबर 10 किलोमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मील, सॉरी 1 मील नहीं, 1 मिलियन, मिलियन, 1 मिलियन ये भी लिख सकता हूँ। इसका आरएफ होगा। अब कैसे इसको प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, आपको ध्यान रखना है आपसे क्वेश्चन किस प्रकार, और इसी में याद रखना समुच्च रेखीय अंतराल आपसे पूछे कि इसका समुच्च रेखीय अंतराल क्या होता है। तो समुच्च रेखा क्या होती है वो मैं बताऊंगा। समुच्च रेखीय, समोच्च रेखीय अंतराल, समोच्च रेखीय अंतराल की अगर बात करें तो समोच्च रेखीय अंतराल होता है 500 फीट, 500 फीट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समोच्च रेखीय अंतराल क्या होता है? 500 फीट होता है। अब यहाँ से आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तीन चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर कुल टोपोसीट 2222, स्थलाकृतिक मानचित्र का आरएफ 1 इंच बराबर 16 मील, तो 16 को 63,360 से गुणा करोगे तो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास आएगा, यानी कि 10 लाख के आसपास आएगा।
तो 10 लाख के आसपास आएगा, तो 10 किलोमीटर हो गया, और 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। और इसमें जो समोच्च रेखीय अंतराल होता है वो कितना होता है, 500 फीट। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है, नोट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या नोट होगा कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे, इस प्रकार प्रश्न पूछे कि 1 से लेकर 2222 तक की अगर कोई भी संख्या दे, 1 से लेकर 2222 तक कोई भी संख्या दे, कोई भी संख्या, कोई भी अगर आपको परीक्षा में संख्या दे संख्या दे तथा समोच्च रेखीय अंतराल आपको अलग भी दे सकता है, या समोच्च रेखीय अंतराल, समोच्च रेखीय अंतराल अंतराल आपको 500 फीट का दे, 500 फीट दे, तो RF हमेशा ध्यान रखना, RF हमेशा क्या होगा, 1:1 मिलियन होगा, 1:1 मिलियन होगा, 1:1 मिलियन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 1:1 मिलियन होगा, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RF क्या होगा, तो सिंपल सा याद रखना, 1:1 मिलियन होगा। क्लियर है? कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दे, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे, आपको क्वेश्चन दे दे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि 700 भूपत्रक यानी कि टोपोशीट, 700 भूपत्रक वाले मानचित्र का RF क्या होगा, मानचित्र का RF क्या होगा, RF क्या होगा। ये सवाल मेरे मन से ही बना के दे रहा हूँ, क्या होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, होगा, क्या होगा। तो ऐसे अब आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 1:1 मिलियन, बी 1:2.5 लाख, सी 1:1 लाख, और डी 1:25,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1:1 मिलियन। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 मिलियन। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 से 2222 तक, 1 से 2222 तक कोई भी संख्या आए, कोई भी संख्या, मैंने पीछे भी लिख दिया था, कोई भी संख्या आती है, 1 से 2222 तक कोई भी संख्या आए और RF पूछे आपसे, RF पूछा जाए, RF पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, आंख बंद करके 1:1 मिलियन करना है, 1:1 मिलियन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 700 भूपत्रक, 700 भूपत्रक वाले मानचित्र में समोच्च रेखीय अंतराल कितना होगा, समोच्च रेखीय अंतराल कितना होगा, अंतराल कितना होगा। अगर ये सवाल आ जाए तो जवाब देना 500 फीट। क्या होगा, 500 फीट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 500 फीट होगा, आपको याद रखना है। क्लियर है? चाहे तो वो आपको 700 भूपत्रक वाले मानचित्र का RF पूछ ले, चाहे 700 भूपत्रक वाले मानचित्र में समोच्च रेखीय अंतराल पूछ ले,
तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब होगा 500 फीट या जवाब होगा 1:1 मिलियन। क्लियर है? कर लोगे? अब मैं दूसरा सवाल देता हूँ आपको, 2-3 सवाल देता हूँ, आंसर देना। जैसे आपसे पूछे कि 1200 भूपत्रक भूपत्रक 1200 भूपत्रक वाले मानचित्र का आरएफ आरएफ आंसर आपको करना है, ये होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन है 1800 भूपत्रक वाले मानचित्र का समोच्च रेखीय अंतराल क्या होगा? समोच्च रेखीय अंतराल क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे पूछे कि 2000 भूपत्रक वाले मानचित्र का आरएफ। अब एक्सरसाइज इतनी करा दिया कि अब गलती नहीं होना चाहिए। आरएफ पूछ रहा है, फिर आपसे पूछे कि 2000 भूपत्रक वाले मानचित्र का समोच्च रेखीय अंतराल, तो क्या आंसर होगा? सबका आंसर एक ही होगा। अब आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज़? अब क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? अब बात करेंगे इसी मानचित्र में क्या होता है, इसको हम कुछ खंडों में बांटेंगे। अब देखो, भूपत्रक मानचित्र, भूपत्रक या स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक भूपत्रक या स्थलाकृतिक मानचित्र। इसको मैं 4 पार्ट में बताऊंगा आपको, 4 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। 4 भागों में अध्ययन करना है। कैसे 4 भागों में अध्ययन करेंगे? सबसे पहले है क्वार्टर इंच शीट। सबसे पहले है क्वार्टर इंच शीट की बात करें तो इसे क्वार्टर इंच शीट, इसे डिग्री शीट भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इसे डिग्री शीट भी कहते हैं। इसे डिग्री शीट भी कहते हैं। पहली चीज समझ में है ना? और इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, इस विधि में क्या करते हैं कि मानचित्र के प्रत्येक भाग को मानचित्र के प्रत्येक भाग को 16 भागों में बांटते हैं। 16 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। मानचित्र के प्रत्येक भाग को 16 भागों में हम क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है? और इनका स्केल क्या होता है? मापक। 16 भागों में बांटेंगे तो इनका मापक अगर आपसे पूछे तो मापक होता है 1/4 इंच बराबर 1 मील, या 1 इंच बराबर 4 मील, 1 इंच बराबर 4 मील। ठीक है, ये याद रखना है। इनका स्केल ये होता है। या मैं आपको लिखूं 1:2.5 लाख, 1:2.5 लाख, 1:2.5 लाख, 1:2.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं, 1:2.5 लाख, 1:2.5 लाख। ये याद रखना है RF। ठीक है, और ये इसका स्केल है, ध्यान रखना है। ये 1/4 इंच बराबर 1 मील, या 1 इंच बराबर 4 मील, या 1:2.5 लाख। ये इसका RF रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट, समोच्च रेखीय अंतराल। इसका समोच्च रेखीय अंतराल कितना रहेगा?
250 फीट रहेगा। 250 फीट, 250 फीट रहेगा। समोच्च रेखीय अंतराल कितना रहेगा? 250 फीट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना होता है? अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार 1/1 होता है। 1/1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1/1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसको देखो, वापस से समझो, सवाल आसान से हो जाएगा। क्वार्टर इंच शीट, इसे डिग्री शीट भी कहते हैं। मानचित्र के प्रत्येक भाग को 16 भागों में बांटेंगे। इसका स्केल 1/4 इंच बराबर 1 मील या 1 इंच बराबर 4 मील और RF 1:2.5 लाख। समुच्चय रेखीय अंतराल 250 फीट और अक्षांश व देशांतरीय विस्तार होता है 1/1 का। अब देखो, मैं यहाँ पे इसके 16 पार्ट बना रहा हूँ। कैसे होगा? मैं आपको 16 पार्ट बना रहा हूँ और इसमें क्या लिखे जाएंगे, ये 16 पार्ट अपन देखते हैं। देखो, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये हो गई। 1, 2, 3 और 4, ये 16 पार्ट हो गई। अब इन 16 पार्ट में ये 16 भाग हैं, 16 भाग। और 16 भाग में ए से पी तक, ए से पी तक, ए से पी तक की, ए से पी तक के क्या लिखेंगे? वर्ण लिखेंगे। वर्ण लिखे हुए होते हैं। कैसे? जैसे ABCD, EFGH, IJKL, MNOP, ये इस प्रकार से ये लिखे हुए होंगे। ये इस प्रकार से आपके सामने ये लिखे हुए होंगे। ठीक है, अब क्या करेगा? अब आपको यहाँ पे नोट में, आपको ये नोट समझ लेना है बढ़िया तरीके से। नोट में क्या समझना है आपको कि 1 से 2222 तक, 2222 तक की किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में ए से पी तक, ए से पी तक का कोई भी वर्ण जोड़ दे, कोई भी वर्ण जोड़ दे, जोड़ दे तथा आपसे RF पूछे, RF पूछे तो RF क्या बताना है? RF बताना है 1:2.5 लाख। मैं हिंदी में लिखता हूँ इसको ऐसे, 2.5 लाख, जिससे आपकी गड़बड़ नहीं हो। यानी कि 1:2.5 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। दूसरा, आपसे पूछे समोच्च रेखीय अंतराल। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, समोच्च रेखीय अंतराल भी पूछ सकता है। समोच्च रेखीय अंतराल, समोच्च रेखीय अंतराल, समोच्च रेखीय अंतराल पूछे तो आपको क्या बताना है? 250 फीट बताना है। और तीसरा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है अक्षांश व देशांतर विस्तार, अक्षांश व देशांतर विस्तार। एक मिनट, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, विस्तार पूछे तो बताना 1/1, ये बताना है।
अब कैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, कैसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझना। ये आधा इंच सीट पे ध्यान नहीं देना है, आधा इंच सीट पे ध्यान नहीं देना है। अभी ये आगे आएगा, मैंने क्रॉस मार दिया है। आपसे सवाल जो पूछेगा वो सवाल कैसे पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि 1500 पी भूपत्रक, 1500 पी भूपत्रक वाले स्थलाकृतिक स्थलाकृतिक मानचित्र का आरएफ क्या होगा। ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन में 1:2.5 लाख। दूसरा बी में मिलेगा 1:15 लाख। सी में मिलेगा 1:50,000। डी में मिलेगा 1:25,000। ऐसे आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ये पूछे 500 पी भूपत्रक वाले स्थलाकृतिक मानचित्र का आरएफ क्या होगा, तो 1:2.5 लाख। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है, आरएफ के स्थान पर आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश व देशांतर विस्तार क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अक्षांश व देशांतर विस्तार क्या होगा, तो ऐसा पूछे तो आपको ऑप्शन देगा ए। इसी में देखो 3 प्रकार के प्रश्न बन गए, 1/1, बी 5/5, सी 10/10 और डी 15/15। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, समोच्च रेखीय अंतराल क्या होगा। समोच्च रेखीय अंतराल पूछे तो ठीक है, ऑप्शन देगा आपको ए 500 फीट। एक ही प्रश्न में 3 प्रकार के बना दिया मैंने। 500 फीट, अब कैसे घुमा के पूछे आपसे, बी 250 फीट, सी 125 फीट और डी 50 फीट। अब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन, अक्षांश देशांतर देखो क्या क्या पूछ सकता है, आरएफ पूछ सकता है, अक्षांश देशांतर विस्तार पूछ सकता है इसका, लेकिन आपको ये संख्या जरूर देगा। ये संख्या नहीं देगा तो आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जो कर दोगे। या फिर आपको समोच्च रेखीय अंतराल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 1:2.5 लाख के स्थान पर आपको ऐसे भी दे सकता है, 1/4 इंच बराबर 1 मील या 1 इंच बराबर 4 मील, ऐसे भी दे सकता है। समझ में है ना, ऐसे भी दे सकता है। कैसे देगा, देखो ध्यान से सुनो, ये तो कर ही लिया आपने। दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 1500 पी वाले भूपत्रक मानचित्र का स्केल 1/4 इंच बराबर 1 मील या 1 इंच बराबर 4 मील है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, आरएफ क्या होगा, क्या है आरएफ क्या है। तो ऑप्शन ए वही मिलेगा 1:1 मिलियन, बी 1:10,000
इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 2.5 लाख रे, 2.5 लाख रे, 2.5 लाख। ठीक है, 1 अनुपात 1.25 लाख और डी 1 अनुपात 50,000। ये लो, इस प्रकार से आपसे देगा। तो अब आपको पता है क्या आंसर होगा इसका। कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अनुपात 2.5 लाख। कैसे क्वेश्चन पूछे आपसे, कैसे ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन संख्या याद रखना है, यानी कि 1 से लेकर 2222 तक, 1 से लेकर 2222 तक, और इनके साथ में प्लस क्या होगा, ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक, कोई भी ए से लेकर पी तक कोई सा भी अंग्रेजी का ये वर्ण आ जाए, ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि उसका स्केल 1/4 इंच बराबर 1 मील या 1 इंच बराबर 4 मील होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमेशा 1 अनुपात आपका 2.5 लाख होगा। समुच्च रेखीय अंतराल 1 अनुपात वो समुच्च रेखीय अंतराल 250 फीट का होगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्वार्टर इंच सीट आपको समझ में आ गई होगी, क्वार्टर इंच समझ में आ गई होगी। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। तो ये क्वार्टर इंच सीट है, अभी तो आधा डिग्री सीट है, ठीक है, कई हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। 1 इंच क्वार्टर डिग्री सीट, इसको छोड़ दो, वो क्वार्टर थी, इसको छोड़ दो। एक सवाल मैं आपको इस प्रकार से कुछ एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूँ, जैसे दे दे 700 पी, तो आपको आंसर बताना है सारे 1500 ए, क्या आंसर होगा 900 सी और 1200 डी। अब इन सब का आप मुझे आंसर बताओगे, क्या क्या बताना है। एक तो स्केल बताना है, स्केल क्या है। दूसरा मुझे क्या बताना है, आरएफ बताना है, आरएफ क्या है। तीसरा मुझे समोच्च रेखीय अंतराल बताना है, समोच्च रेखीय अंतराल बताना है, समोच्च रेखीय अंतराल बताना है। समोच्च रेखीय अंतराल क्या है, इन सब का मुझे आंसर बताओगे, इन सब का मुझे आंसर बताओगे। क्लियर है, सब बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चों ने जिज्ञासा पैदा की है जानने और सीखने की। ठीक है, और इससे आगे की बात फिर अपन कल की क्लास में पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों को। अनअकैडमी यूजीसी नेट ये दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट क्लियर सेशन देखने को मिलता है। तो अनअकैडमी पे यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, और मैनेज गोल में नेट का सेक्शन डाल के यहाँ पे प्लस आप डाल सकते हो। प्लस में भी आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट प्लस या सेलेक्ट आइकोनिक। अब कई बच्चों की ये सर आइकोनिक और प्लस में क्या अंतर है, तो आइकोनिक और प्लस में अंतर ये है कि प्लस आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का मिलेगा, जबकि आइकोनिक 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का मिलेगा। यदि आपको 10% फीस में डिस्काउंट लेना है तो रेफरल कोड मेरा डाल सकते हैं राजेंद्र 10। मेरी ज्योग्राफी की क्लास 12:30 बजे होती है। प्लस और आइकोनिक में ये चीज़ें फालती हैं, ये आइकोनिक में आपको ये चीज़ें एडवांस मिलती हैं, ये चीज़ें आपको प्लस में नहीं मिलती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, ये यूज कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी चैनल पर आए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें इसको। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी की बात कल।